नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अकेडमी पर। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। सीटेट आपका एग्जाम चल रहा है, उसी का हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट करेंगे फिर और चलेंगे हमारे साथ। बेहतर अपनी तैयारी करने जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो थॉट है इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा है सुविचार। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलेगा। तो ठीक है, तब रास्ता भले हम आपको दिखाएं, लेकिन आप मंजिल अपने मेहनत से पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट दूसरा है आज का हमारा। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। रजत ने अपने मित्र से कहा, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। ठीक है, मतलब उसको बुखार है, सिर दर्द भी है, कांप भी रहा है, और रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई खाने के लिए दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? प्रश्न पूछा है कि रजत को क्या बीमारी है। उसको कपकपी मतलब बुखार भी है, कांप रहा है, सिर दर्द है, पसीना आ रहा है, तो क्या हो सकता है उसको। तो आपका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मलेरिया है, अतिसार है, मियादी बुखार है, हैजा है। तो इसमें जो ये लक्षण है बीमारी के, ये आपके मलेरिया के हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो इसमें पहला ए है यही सही है। ऑप्शन ए मलेरिया आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ठीक है, मतलब प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के सभी मुद्दे एक साथ एकीकृत करके बनाया गया है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को। तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, क्या हो सकता है। शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। संख्या को कम करना आ गया नहीं। बोझ, बस्ते का बोझ कम करना है इसका नहीं। फिर है विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना नहीं। अध्यापक की आवश्यकता क्यों कम करेंगे। तो इसमें आपको पहला सही लग रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी मतलब कि समग्र रूप से, एक मतलब कि होलिस्टिक होता है ना, जिसे पूरा संपूर्ण रूप से पर्यावरण को अपने आसपास के चीजों को देखना, अवलोकन करना। तो इस रूप से बच्चे देखेंगे, देखने योग्य, इस ढंग से उनको इस योग बनाना। तो आपका पहला ही सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया है। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर कोई मतलब पाठ पढ़ा रहा है टीचर जल पर, तो उस पर कुछ रोल प्ले करेगा, फिर उसका मतलब जो क्रियाकलाप कराया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, पूछा है प्रश्न में। तो विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, या फिर अधिगम की प्रक्रियाओं में एक रस्ता को जो तोड़ता है ये, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करता है, या फिर जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करता है। तो ईवीएस में जो भी चीज होता है एकदम मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो क्या होता है, एकदम सक्रिय इसमें भाग लेके बच्चे सीखते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे तो सीखेंगे। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य मतलब पॉइंट है, उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। मतलब ईवीएस अगर प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जा रही है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, मतलब आगे भी पढ़ाने के लिए तैयार करना। ठीक है, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करता है। फिर अगला ऑप्शन है आपका, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करता है। तो इसमें जो सही एकदम सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए यही है कि विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर विद्यार्थी को कुछ पढ़ाया जाता है पर्यावरण में संबंधित, तो उसके मतलब कि विद्यालय से बाहर से जोड़ के रिलेटेड करके ही पढ़ाया जाए। ठीक है, तो आपका यही सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए करेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, कि विद्यार्थी को मतलब कि कहीं मतलब ध्यान उनकी भटक रहे हैं तो एक तरफ आकर्षित करने के लिए प्रश्न करेंगे। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, पहला मतलब यही सही आंसर आपका मिल गया। प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, और कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए नहीं। तो आपका क्या मिला है, ऑप्शन बी क्या है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा होती है ना, उसको उत्पन्न करने के लिए ही प्रश्नोत्तर तकनीकी अपनाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए।
मतलब ईवीएस पाठचर्या में क्या एकदम सबसे बढ़िया होना चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, कि अगर पाठ कंप्लीट हो जाए तो सबसे ज़्यादा अभ्यास प्रश्न कराया जाए उसमें। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, खोजने का अवसर मिल गया इसमें तो यही सही है। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर आधारित एकाग्रता। फिर अगला है ऑप्शन, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल। नहीं, तो आपका क्या है ऑप्शन बी, क्या लिखा है? अपने आसपास के को खोजने के अवसर प्रदान करता है बच्चों को, ठीक है, यही होना चाहिए ईवीएस की मतलब पाठ्य पुस्तक में, पाठचर्या में। आपका ऑप्शन बी सही है। बच्चे अपने आसपास कुछ भी चीज जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसका अवसर मिलना चाहिए उनको खोजने के लिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। नेगेटिव पॉइंट मतलब आगे नहीं है, पूछा है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पहले ही मिल गया लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। पर्यावरण को खोजने का अवसर, ये तो सही है कि ये होना चाहिए पर्यावरण में। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, ये भी हो सकता है। भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता, ये भी है, विकसित करना, ठीक है। बच्चों को भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाना भी होता है। लेकिन आपका जो नहीं पूछा है कि नहीं होता, संबंधित नहीं है, वो पहला है, विज्ञान के आधार पर प्रत्ययों सिद्धांतों को रट कर याद करना। याद करना ये निगेटिव मिल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका ऑप्शन, मतलब ए यही सही है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है, ठीक है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा होगा? सबसे कम पूछा है, सबसे कम इसमें ढूंढना है कि अगर प्रश्नोत्तर माध्यम से वो कुछ पूछ रहे हैं, मुख्य प्रश्न पूछ के कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? सबसे कम। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, तो उनके सोचने की क्षमता चिंतनशील मतलब बनाना है, तो उद्दीप्त करना है, हाँ सही है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, ये भी सही है कि प्रश्न क्या करते हैं? बच्चों में उत्सुकता जगाते हैं, मतलब एक जिज्ञासा। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करता है, ये भी सही है कि प्रकरण जो होता है उसको संदर्भपरक में समझने योग्य बनाता है, ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित नहीं करना है। चिंतन सीमित कर देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो आपका ऑप्शन डी नहीं, यही सबसे कम पूछा है कि सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है। ऑप्शन डी आपका मिल गया आंसर, यही सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में एक शीर्षक पाठ है। स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है, ठीक है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। इसको देखते हैं कि मतलब कि एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, सुनीता अंतरिक्ष में, इसको अगर पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। मतलब कोई अंतरिक्ष में जाता है तो उसके बारे में कुछ मतलब समझने के लिए ये होता है, अवसर देता है। फिर यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। भौतिक स्थिति मतलब वहाँ पे स्पेसशिप में क्या स्थिति रहती है, कैसे मतलब वहाँ पे सब रहते हैं, खाते पीते, मतलब क्या व्यवस्था रहती है, ठीक है, ये भी सही है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को कम करता है, ठीक है, चुनौती देता है, ठीक है, ये भी सही है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणाओं को समझने में, गुरुत्वाकर्षण प्राथमिक स्तर पर गुरुत्वाकर्षण समझने का क्या मतलब है? बच्चे छोटे हैं, अभी उनको पढ़ाना नहीं, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है ये समझाने के लिए, अभी उनको आगे पढ़ना है, तो पहले क्या समझाना, इसलिए आपका ऑप्शन ए बी सी यही सही है, ऑप्शन डी नहीं रहेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल को समझाना अवधारणा समझने के लिए मदद करती है, नहीं, ऑप्शन ए बी सी सही है, ए बी सी आपका ही है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में, ठीक है, प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, आगे ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, ठीक है, ऑप्शन है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। ऑप्शन है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं के प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, व्याख्या करना करिएगा। सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन में अगर हैं, सम्मिलित किया गया है, तो वो इसलिए सम्मिलित किया गया है कि बच्चों को उसके परिवेश में समृद्ध चित्रण के रूप चित्रण कर सकते हैं, ठीक है। फिर संदर्भ मतलब उसकी व्याख्या मतलब संदर्भगत अधिगम परिवेश प्रदान करेगी, ये भी होगा। और ये विभिन्न अमूर्त आ गए, मतलब अमूर्त चीजें हैं, व्याख्या करनी नहीं होगा, आपका सी कट जाएगा। और सृजनात्मकता आ गया तो ये सही पॉइंट है आपका, ये होगा सौंदर्य बोध पोषण कर सकती है, ठीक है। ऑप्शन ए बी और डी सही है, ए बी और डी आपका पहला ही है, ए बी डी, ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पूछा है प्रश्न में, ठीक है। अगर आकलन कर रहे हैं शिक्षार्थी तो क्या मतलब शिक्षार्थियों का आकलन कर रहे हैं शिक्षक कोई, तो क्या नहीं करना चाहिए?
बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, बच्चे के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, केवल आ गया कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो इसमें आपका नहीं पूछा है कि नहीं करना चाहिए। बच्चों के पूर्व आकलन का तुलना करना चाहिए, पहले मतलब क्या ज्ञान था, फिर बाद में कितना सीखा, ये जानना। शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं में ध्यान रखकर सूचना दर्ज करना, ये भी सही है। लेकिन बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्ष नहीं लेना है ना, ध्यान केंद्रित करना नहीं, पूरे समग्र रूप से बच्चे को ध्यान देकर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी, बच्चों के कार्य संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ये भी होगा। ऑप्शन सी नहीं है तो इसका मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब यही सही होगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, ठीक है। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अगर एक शिक्षक है, बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं वृक्ष संरक्षण के लिए, तो उनका क्या एक उद्देश्य होना चाहिए? प्रमुख उद्देश्य पूछा है। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे वो, या फिर एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करेंगे। मतलब ये सही है आपका। अगर बच्चों को हम एक पौधे देंगे कि आप इसको पोषित करें, मतलब उसको लगाएं, उसको सींचें, उसको पानी दें, तो वो उससे क्या होंगे? संवेदनशील बनेंगे, पेड़ से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही में मिल गया है। पोस्टर लगाना नहीं है, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कस नहीं है, ऑप्शन आपका बी ही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, ठीक है। पेड़ों के 5 लाभ हैं, जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। एक और मतलब शिक्षक है जो निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है पूछा है प्रश्न में। ऑप्शन बी है बंद अंत वाला अभिसारी है या मुक्त अंत वाला अभिसारी है, मुक्त अंत वाला अभिसारी है या बंद अंत वाला अपसारी है, मुक्त अंत वाला अपसारी है या बंद अंत वाला अपसारी है, और बंद अंत वाला अपसारी या मुक्त अंत। इसमें 2 ऑप्शन सेम हो जाते हैं आपके, ए और सी सेम है, बस आगे पीछे कर दिया है। इसमें क्या होता है कि अगर हम पेड़ों के 5 लाभ, क्या है? लाभ तो फिक्स है। जब कोई चीज हम मतलब कि एक बंधे हुए मतलब रूप में देते हैं, एक फैक्ट मतलब किसी का उत्तर रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी, ठीक है, बंद अंत अभिसारी। और जबकि पूछा क्या अगला प्रश्न कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, मतलब इसमें क्या बच्चे के मतलब अलग अलग मतलब कि वो होंगे ना, सोचने की समझने की क्षमता, तो अलग से उत्तर देंगे, कई उत्तर आएंगे, तो ये क्या होंगे? आपके मुक्त अंत वाले हो जाएंगे प्रश्न, और अपसारी होंगे, फैला मतलब इसमें ज्यादा उत्तर आएंगे, इसलिए अपसारी होंगे, ठीक है। तो इसमें अपसारी, ये वाला प्रश्न आपका अपसारी हो जाएगा। और 5 लाभ जो आपके हैं अभिसारी हैं, अभिसारी, ठीक है। और ये कैसे हैं? बंद अंत वाले हैं, बंद अंत वाले हैं। मुक्त अंत वाले ये हैं, मुक्त अंत वाले, ठीक। तो आपके जो पहला है पेड़ों के 5 लाभ, ये क्या है? बंद अंत वाले हैं, तो बंद अंत वाले अभिसारी हैं, ठीक है, और मुक्त अंत वाले अपसारी हैं, ये सही है आपका, ए सही है। लेकिन यही उल्टा इसमें भी लिखा है कि मुक्त अंत वाले अपसारी हैं और बंद, मतलब ए सी दोनों सही जगह, ठीक है, बस आगे पीछे कर दिया है। तो आपके यही है टॉपिक, पॉइंट इसका समझने का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण करना, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना चाहिए, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, या सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, और ऑप्शन है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया ये तो चलेगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर मतलब कुछ साझा करना, ये सब अवसर प्रदान करता है, ये सही है। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष प्राप्त मतलब सूचना को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना है, इसका अवसर मिलता है, ये भी सही है। और आकलन के एक अवसर के रूप में आकलन जो है समझने के लिए, ये भी इसका उपयोग होता है। तो आपका चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी सब सही लग रहे हैं। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, ए बी सी डी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के 6 उपविषय नहीं चतुर्दिक निर्मित 6 उपविषय 6 हैं और उपविषय कितने? 4 हैं, निर्मित किया गया है, ठीक है। पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय में अंतर्गत सम्मिलित किया गया, मतलब कि जो परिवार और मित्र में उपविषय हैं, पौधे और जंतु भी हैं उसमें, ठीक है, 4 उपविषय में। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है इसमें बताना है कि सभी कारण हो सकते हैं, कारण को छोड़ के। इस बात को उभारता है कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाओं के विशेष पशुओं और पेड़ पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, ठीक है।
विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता। इस बात को बढ़ाना कि इस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध से साझा करते हैं। इसमें पूछा क्या है कि एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही है, विज्ञान के दृष्टिकोण को पेड़ पौधे पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये आपका नहीं, मतलब यही कारण छोड़ देना है। ठीक है, ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा? अगर शिक्षक किसी विद्यार्थी को फोटो देता है चित्र भरने के लिए जानवरों के, तो इसका क्रियाकलाप जो कराना है क्या उद्देश्य होना चाहिए? सृजनात्मकता का विकास करना है, उसका अवलोकन का विकास करना है, वर्गीकरण का अवसर का विकास करना है, या डाटा संग्रह का विकास करना है। ठीक है, तो इसमें जो सही है डाटा संग्रह नहीं होगा। किसी चीज के लिए क्या करते हैं सृजन, मतलब बच्चे जो फोटो उनको कलर करने के लिए मिलता है, चित्र करने के लिए, तो उसको सृजनशील तरीके से करेंगे, उसको अवलोकन करेंगे उसका, फिर उसका वर्गीकरण कौशल का विकास भी होगा। ठीक है, लेकिन डाटा संग्रह क्या करेंगे विकास। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी सही है। ए बी सी सही है आपका, ऑप्शन डी में है, यही सही है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? आपका ये फैक्ट पूछा है, मतलब प्रश्न। रोनाल्ड रॉस, इनका संबंध किससे है निम्न में से? हैजा से है कि चेचक से है, ट्यूबरकुलोसिस से है, मलेरिया से? बीमारी है सब, तो ये किससे संबंधित है? रोनाल्ड रॉस कौन थे? इन्होंने ही मलेरिया नामक बीमारी को बताया था कि मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो ये मलेरिया संबंधित है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी मलेरिया संबंधित है। अगला प्रश्न, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मतलब कि मच्छरों के प्रजनन को रोकना है तो जहां पानी इकट्ठा रहता है पुराना, मतलब खराब पानी, वहां सब तेल डालने के लिए कहते हैं। तो क्यों? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। पहले इस मिल गया। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। नहीं, आपका पहला सही है कि अगर हम तेल डाल देंगे तो वहाँ पानी में जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति जो होती है मच्छरों को मिलती है वो कट जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, यही। अगला प्रश्न है, देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला जो होता है एक पक्षी, वो भैंस पर बैठ जाता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। ठीक है, बगुला भैंस को डराना चाहता है? नहीं। आपका पहला सही है, क्या है? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का मतलब क्या होता है? सिम्बियोसिस संबंध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बगुला उसके भैंस के ऊपर बैठता है तो कुछ उसके जो भैंस के ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं पिस्सू, मतलब कुछ कीड़े होते हैं छोटे मोटे, उसको खाता है बगुला, और भैंस उसको बैठने देती है। उसका फायदा उसका भी निकल जाता है और इसका भोजन मिल जाता है बगुला को, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक हैं। ठीक है, जब लाभ मिलता है एक दूसरे को तो सहजीवी कहलाता है। जब एक को लाभ एक को हानि मिलता है वो परजीवी कहलाता है। ठीक है, इसमें आपका ए सही है कि दोनों सहजीवी का संबंध बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी पूछा है कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। ठीक है, आगे देखते हैं। वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन है। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी, तारीख हिंद। ठीक है, देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। ठीक है, ये सही आपका ऑप्शन डी क्या है? सही है। ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था भारत में 1030 ईस्वी तक, और लगभग ये एक किताब मतलब रहा, एक किताब लिखा तारीख हिंद की, जिसमें अपने मतलब भारत के इतिहास पर कुछ वर्णन किया था कि अगर इतिहास जानने का स्रोत तो सब ढूंढते हैं तो इसकी किताब को भी सुनते हैं, जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। और ये कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के यात्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड मतलब घोंसला का निर्माण नहीं कर पाता? ठीक है, नहीं करता है कि आपका खुद का घोंसला नहीं बनाता, दूसरे घोंसले में जाके अंडे देता है। ऑप्शन है कौवा, कोयल, गोरैया या बुलबुल। इसमें जो आपका सही आंसर है कोयल। ये ऐसा पक्षी है कि ये अपना मतलब खुद का घोंसला नहीं बनाता, ये अपना अंडा देता है कहाँ? कौवे के घोंसले में जाके, और कौवे घोंसला सबसे पेड़ के सबसे ऊपर डाली पे बनाता है अपना घोंसला। ठीक है, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? मतलब कैक्टस एक पौधा, कटीला पौधा है, इसके बीच में जाके अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन है फाख्ता, बया, शक्करखोरा या कलचिड़ी।
इसमें जो सही आंसर है आपका पहला ही ऑप्शन ए, फाख्ता पक्षी जो होता है ये अपने मतलब कि घोंसले को कैक्टस पौधा जो होता है उसके बीच में जाके, कटीले पौधा होता है उसके बीच में जाके घोंसला बना देता है, ठीक है, फाख्ता पक्षी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? प्रोटीन क्या होता है? पोषक तत्व एक है, इसकी प्रचुरता पाई जाती है किसमें? दूध में, आम में, गाजर में, इसमें होगा, या फिर अंडा, मटर, मछली में, या फिर सोयाबीन, चना, मक्का में, या फिर सेब, दही, मांस में, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन जो सही है, इसमें ऑप्शन सी सही है। तो सोयाबीन में भी पाया जाता है प्रोटीन, चना भी पाया जाता है और मक्का में पाया जाता है, ठीक है। मक्का में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम जीन प्रोटीन है। क्या नाम है? जीन प्रोटीन नाम, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी। रक्त का थक्का बनने में सहायक है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है, कौन सा विटामिन सहायक है पूछा? विटामिन से प्रश्न है। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। इसमें जो आपका सही है विटामिन के। क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, ठीक है। एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, उसकी उत्पत्ति होती है प्रोथ्रोम्बिन। इसी प्रकार से क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। और विटामिन के में यही मतलब रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। अगर विटामिन के कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, खून बहता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या सही है आपका? डी, ठीक है। और ये प्रजनन क्षमता में क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी आती है इससे, विटामिन की कमी से। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी आपका थायमिन है, और विटामिन के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां ये सब खाना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन के। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। सांप, जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है पूछा है। किसकी माँ को और इसको सांप खाने का मतलब शौक है, और ये जब खाने का मन होता है होटल में जाते हैं और लिंग हु फेन एक मतलब डिश है, इसको ऑर्डर करते हैं, ठीक है। और यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। असम का है, उड़ीसा का है, या हांगकांग का है, या अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसमें आपका जो सही है ये हांगकांग। क्या होगा? हांगकांग। हांगकांग का जो ये है यही के लोग क्या करते हैं? सांप के बने व्यंजन जो लिंग हु फेन कहते हैं इसको खाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या आपका सही है? ऑप्शन सी, हांगकांग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, गदले मतलब गंदे पानी में, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। कीचड़, जैसे कीचड़ युक्त पानी है उसमें खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनको शरीर को ठंडक मिलती है। ये अपना सही है, मतलब पहला आंसर सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, 10 घंटे आराम करते हैं और सोना पसंद, ये नहीं सही है। हाथी लगभग 3 से 4 घंटे सोते हैं, ठीक है, 10 घंटे नहीं सोते हैं, ये आपका नहीं होगा, दूसरा गलत है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200, ये सही है, 200 किलोग्राम हो जाता है, सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा जाते हैं, मतलब 1 कुंटल पत्ते खा जाते हैं, तो ये भी सही है आपका। ऑप्शन 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 आपका ऑप्शन सी में है, यही सही है, ऑप्शन सी, 1, 3, 4, ठीक है, ऑप्शन सी। 10 घंटे नहीं, 2 घंटे या 4 घंटे सोते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं, मतलब जो रात को जागते हैं वो किस रंग में देखते हैं हर चीज को? बैगनी और नीला, हरा और पीला, लाल और संतरी, काला और सफेद। तो रात को जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज को काले और सफेद में देखते हैं। किस में देखते हैं? काले और सफेद में देखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी, काले और सफेद में। अगला प्रश्न है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसके पत्ती सब्जी बना सकते हैं और बीज से तेल प्राप्त कर सकते हैं। पालक से, बंद गोभी से, नारियल से या सरसों से। इसमें जो आपका सही आंसर है आपका सरसों। सरसों से क्या होता है? इसके पत्ते के साग मतलब सब्जी बना सकते हैं आप, और इसके बीज से क्या होता है? तेल प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है, सरसों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सामाजिकरण है, प्राथमिक सामाजिकरण क्या हो सकता है? शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्र से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक मतलब प्राथमिक सामाजिकरण की एजेंसी जब कही जाती है तो परिवार और मित्र को कही जाती है, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्र से सीखना, ये आपका सही है, ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं, ठीक है। ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से
उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव को केंद्र बिंदु हो। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए पूछा है, मतलब इस ऑप्शन में एक तो नहीं होगा, मतलब नहीं होना चाहिए। पूर्वानुमान लगाना पूछताछ के लिए, हाँ ये सही होगा। फिर निष्कर्ष निकालना, किसी बात का निष्कर्ष निकालना, ये भी होगा। निर्धारण करना कि हाँ सही है गलत है, नहीं निर्धारण नहीं होगा आपका। अवलोकन करना, ये सही है आपका, अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो नहीं है पूछा कौशल नहीं है, यह निर्धारण किसी चीज का नहीं कर सकते हैं आप, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है इसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज हमने प्रैक्टिस सेट दूसरा कर लिया है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ देते रहेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।